एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देख रहे हैं टॉप 10 5 मार्क क्वेश्चंस। कुछ 5 मार्क क्वेश्चंस आपको मैं आज यहाँ पर दूंगा जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चंस आपने करके ही जाने हैं, है ना। उन क्वेश्चंस को आप कहां से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, वो सारी बातें आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। जितना आप लाइक और कमेंट करते हैं मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, प्रोत्साहन बढ़ता है अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। नाउ लेट्स कीप अ टारगेट ऑफ 2000 लाइक्स। चलो मुद्दे पे आते हैं 5 मार्क क्वेश्चन के। क्वेश्चन 4 साइंस 1 एंड साइंस 2 में क्वेश्चन 4 जो होता है वो 5 मार्क का क्वेश्चन होता है। दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, दो में से एक आपको लिखना है। यहां तक फॉलो कर रहे हो। साइंस 1 के पेपर में एक ऑप्शन फिजिक्स का होता है, एक केमिस्ट्री का होता है, एंड दोनों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी एक्टिविटी बेस्ड रहता है। ठीक है, दोनों में से एक क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड रहेगा। कभी कभी दोनों क्वेश्चन भी एक्टिविटी बेस्ड हो सकते हैं। उसी तरह साइंस 2 में भी एक बायोलॉजी का आता है, एक ईवीएस का आता है, उसमें से एक एटलीस्ट एक्टिविटी बेस्ड रहेगा। कभी कभी दोनों एक्टिविटी बेस्ड भी हो सकते हैं। तो 5 मार्क के क्वेश्चन में 5 आउट ऑफ 5 स्कोर करना आसान है, प्रोवाइडेड दैट आपने अपने कंसेप्ट क्लियरली समझे हैं। मैं रटने की बात नहीं करता हूं, मैं समझने की बात करता हूं। आपने अगर बायोलॉजी, ईवीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छे से समझी है तो आप ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। फुल मार्क्स आपको आराम से आते हैं। लेकिन प्रैक्टिस कहां से करें? कुछ हमें क्वेश्चंस चाहिए जिनको हम प्रैक्टिस करें तो हमें एक आइडिया आएगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो ये 5 मार्क क्वेश्चंस कहां से पढ़ने हैं, ध्यान से सुनिएगा। इनके हमारे पास 3 सोर्स हैं। 5 मार्क क्वेश्चन के कितने सोर्स हैं? 3 सोर्स। तीनों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। चलिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला काम क्या करोगे आप? आपने एक्सरसाइज की, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज में से भी कुछ कंसेप्ट हैं जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड अगर मैं इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं, अगर उसमें आपने मोटर का, जनरेटर का आंसर पढ़ा है तो उनके ऊपर कितनी बार एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन आता है? मोटर तो आई थिंक 2 से 3 बार पूछा गया है मोटर के ऊपर एक्टिविटी टाइप आंसर। डायग्राम दिया रहेगा, आपको डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है, उसका प्रिंसिपल लिखना है, उसका वर्किंग लिखना है, उसका यूज लिखना है। इस प्रकार के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप क्या करोगे? आप एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करनी जरूरी है, ठीक है। दूसरा आप क्या करोगे? पीवाईक्यू। अब ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। साइंस 2, साइंस 1, मैथ्स 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर चीज का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको मैंने दिया है। पीवाईक्यू में से जितने भी क्वेश्चन है वो तो आपको करने ही है। इनके अंदर भी आपको 5 मार्क क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये हो गया सोर्स 1। पहला सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में जो कुछ पूछा गया है वो आपने अच्छे से करना है। सेकंड सोर्स की बात करूंगा। अब मैं आता हूं सैंपल पेपर्स पे। यहां पे एक आपको फोल्डर दिख रहा है, सैंपल पेपर। बाय द वे, ये क्या है? ये है फ्री स्टडी मटेरियल। इसके लिंक आपको कहां मिलती है? डिस्क्रिप्शन में मिलती है। बहुत सिंपल बात है, सबको डिस्क्रिप्शन में जाना आता है, लिंक के ऊपर क्लिक करना आता है ना। फ्री स्टडी मटेरियल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपको मैंने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू दे दिए, ये रहे, ले लो, मौज उठाओ। दूसरा, आप सैंपल पेपर के अंदर जाओगे, आपको यहां पे 21, 22, 23, 24 के कुछ फोल्डर दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 23 में जाऊं तो यहां पर मुझे क्वेश्चन बैंक्स दिख रही हैं। साइंस 1 की, साइंस 2 की, मैथ्स की भी हैं, हिस्ट्री की भी हैं, ज्योग्राफी की भी हैं। क्वेश्चन बैंक मतलब क्या? अब मैं एक ओपन करता हूं साइंस 1 की क्वेश्चन बैंक, तो इसमें मुझे ग्रेविटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। इसके अंदर भी क्या आपको, चलो, क्या आपको क्वेश्चन 4 दिख रहा है? क्वेश्चन 4 मतलब क्या? 5 मार्क क्वेश्चन। तो ये जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक्स हैं, इसके अंदर भी आपको काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। देखो, मैं बोलता हूं ये वीडियो 5 मार्क के लिए बनाया हुआ है मैंने, लेकिन यहां पर आपको क्या क्वेश्चन 2 का भी कुछ प्रिपरेशन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। क्या आपको क्वेश्चन 3 का भी प्रिपरेशन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। जो भी मैं बातें बताता हूं क्या वो हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है? हाँ, क्वेश्चन 2 में भी चलेगा, 3 में भी चलेगा, 4 में भी चलेगा ना। थंबनेल ऐसा बनाना पड़ता है कि एक बार बच्चा अंदर आए, लेकिन अंदर आने के बाद मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। हर चीज का यहां पे आपको जवाब मिलने वाला है। पीवाईक्यू करोगे, उसमें से भी आपकी क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 तीनों की प्रैक्टिस हो रही है। ये जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है, इसमें भी क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 तीनों की प्रैक्टिस हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? अच्छा, फिर से आते हैं। तो ये 23 का हो गया, वैसा ही 22 का भी है, मैथ्स का, एसएस का, साइंस का, ठीक है। वैसा 24 का मैंने सिर्फ साइंस का बनाया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या आपको यहाँ पे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के अलग से सैंपल पेपर दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। ज्योग्राफी के दिख रहे हैं, मैथ्स के दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं, ठीक है। वो भी सॉल्व करेंगे हम, हमारी प्रैक्टिस होगी। उसके अलावा क्या आपको साइंस 1 के एक्स्ट्रा 5 मार्क प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहे हैं जो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं पीडीएफ के फॉर्म में? हाँ सर दिख रहे हैं, ठीक है। क्या आपको यहाँ पे साइंस 2 के 5 मार्क क्वेश्चन दिख रहे हैं? हाँ सर दिख रहे हैं।
तो ये एक्स्ट्रा और 10 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन मैंने 5 मार्क के दिए हैं। तो ये सोर्स 2 आपको समझ में आया। सोर्स 1 था आपका पीवाईक्यू, सोर्स 2 था दीज सैंपल पेपर्स एंड क्वेश्चन बैंक्स। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन बैंक है और सैंपल पेपर है। ये क्वेश्चन बैंक्स भी सैंपल पेपर को एनालाइज करके बनाई गई है। यहां तक की बात क्लियर होती है। अब आते हैं सोर्स 3 पे। चलें सोर्स 3 पे चलते हैं। ठीक है, सोर्स 3 में आ जाता है बोर्ड की क्वेश्चन बैंक। बोर्ड की क्वेश्चन बैंक आपको कहां मिलेगी? सबसे पहला सवाल, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगी, है ना। बोर्ड की जो वेबसाइट है एससीईआरटी की, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वेबसाइट ओपन करोगे आप, सिंपल गूगल पे अगर प्रश्न पेढ़ी आपको दिख रहा है, पे मराठी में लिखा है प्रश्न पेढ़ी, ये अगर आप सर्च भी करते हो टाइप करके प्रश्न पेढ़ी, तो भी ये आपको लिंक मिल जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन बैंक्स है वो 22-23 के हैं। फिर आप बोलोगे सर 23-24 का किधर है, 24-25 का किधर है? नहीं आया है। आप बोलोगे सर ये प्रश्न पेढ़ी तो लिखा है यहाँ पे 24-25, लेकिन बेटा इसमें ना वो क्वेश्चन बैंक नहीं है जो हमारे काम आएगी, ये अलग है। सरावासाठी क्षमता आधारित प्रश्न पेढ़ी, ये अलग कुछ चीज है। मैंने सारे खोल के देखे हैं। बोर्ड की जो लास्ट क्वेश्चन बैंक आई थी वो 22-23 में आई थी। ठीक है, तो हमें यही वाली क्वेश्चन बैंक फॉलो करनी है। अब यहाँ पे मराठी मीडियम का भी आपको मिल जाएगा और इंग्लिश मीडियम का भी मिल जाएगा। क्या ये बात ठीक है? अब इसके आगे ये आपको क्वेश्चन बैंक दिखाता हूं। कब आई थी ये? 2023 में आई थी। उसके बाद अपडेट हुई है क्या? नहीं हुई है। हुई होती तो ऑफकोर्स आपको मैं बता देता, नहीं हुई है। यही वाली हम अभी भी फॉलो करेंगे। ठीक है, दिस क्वेश्चन बैंक इज बेस्ड ऑन 100% सिलेबस। ठीक है, आपका जो सिलेबस है उसके ऊपर बेस्ड है, फुल सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। और इसमें से क्वेश्चन बैंक में से मैं क्या चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ऑब्जेक्टिव्स करोगे? हाँ करोगे। उसके अलावा क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, जितने भी एक्टिविटी क्वेश्चंस है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें ना क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। आप अगर पढ़ने बैठोगे ना, खत्म नहीं होगा ये क्वेश्चन बैंक अगर आप देखोगे ना 50 पेज की है, 48 47 कितना 55 पेज की है। ये आपसे खत्म नहीं हो पाएगी, पूरी पढ़ नहीं पाओगे। मैं पूरी पढ़ने भी नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, एक्टिविटी क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जितने भी आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो गए, है ना, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, फ्लो चार्ट वाले हो गए, वो सारे क्वेश्चन आपने करके जाने हैं एक्टिविटी क्वेश्चंस। गिव साइंटिफिक रीजन मैंने आपको दिया है अलग से, टॉप 10 गिव रीजंस, इंपॉर्टेंट गिव रीजंस, एंड मैंने आपको क्या बोला है, एक्सरसाइज के गिव रीजंस करके जाओ। यहां पर इन्होंने 75 गिव रीजंस दिए हैं। क्या आप 75 कर पाओगे? मुझे नहीं लगता। इस समय में 1 महीने में आपके 75 गिव रीजन नहीं होंगे, लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज के करके जाओ, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो करके जाओ, इनफ है। ठीक है, उसके अलावा अब यहां से क्वेश्चन 2B से मैं आपसे, मेरा क्या निवेदन है, एक्टिविटी क्वेश्चंस करके जाने हैं। पूरा नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन हम एक्टिविटी क्वेश्चंस करके जाएंगे। ठीक है, ये भी जितने भी इक्वेशन वाले हैं, इक्वेशंस हो गए, अब ये देखो फ्लो चार्ट वगैरह दिख रहे हैं आपको, जितने भी डायग्राम दिख रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे बीच में, वो सारे क्वेश्चंस आप करके जाओगे, बिकॉज आपका 75% पेपर एक्टिविटी बेस्ड होता है। ये हवा में बात कर रहा हूं नहीं, एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो रहा होगा, लेकिन मैं पूरी क्लैरिटी देना चाहता हूं आपको कि क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को एक्चुअली में कैसे यूटिलाइज करना है। पूरी हम नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ी है, लेकिन हम एक्टिविटी क्वेश्चंस करके जाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन कहां मिलेंगे सर? सॉल्यूशन कहां है, इसका सॉल्यूशन दीजिए। इसका सॉल्यूशन आपको ऑनलाइन एक एक क्वेश्चन ढूंढोगे तो शायद मिल जाएगा, या फिर आपको कोई पेड बुक लेनी पड़ेगी किसी पब्लिकेशन की, मैं नहीं बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसके बारे में यहाँ पे मैं बात करूंगा। एक अलग से छोटा सा वीडियो मैंने शूट किया है, वो यहाँ पे मैं ज्वाइंट करना चाहूंगा, ध्यान से सुनना क्या क्या बता रहा हूं। अब ये जो बुक है ये थोड़ी सी खास बुक है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, वो मैं यहाँ पे आपको तुरंत 2 मिनट में बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। अच्छा, आपके जेब से कोई पैसा नहीं लेना है, ये बुक आपको कहाँ मिलेगी इसका मैंने पूरा बंदोबस्त करके रखा है, जुगाड़ करके रखा है, ध्यान से सुनना, सब बताऊंगा। इस बुक में हमें क्या क्या मिलता है, एक तो हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलते हैं, एक्सरसाइज के मतलब आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन है वो। दूसरे आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन टेक्स्ट मिल गया, पीवाईक्यू मिल गए। अब तक जितने पेपर हुए 2019 से लेके 2024 तक के पीवाईक्यूज के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, एंड आपको बोर्ड क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा, वो किस प्रकार से मिलेंगे, टॉपिक वाइज। मान लो शुरू में आपका जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक कौन सा आता है आपका, प्रोटीन सिंथेसिस का, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन।
तो अभी उसके ऊपर जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे आपको इकट्ठा मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये टॉपिक पढ़ने बैठे हो तो ये स्टार मार्क क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया। फिर ये क्वेश्चन सेकंड दिख रहा है, ये मार्च 19 में पूछा गया था। फिर ये डिस्टिंग्विश दिख रहा है, ये बोर्ड क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है। फिर डेफिनेशन दिख रहा है, बोर्ड क्वेश्चन बैंक का है। फिर स्टार मार्क आ गया, मतलब आपके एक्सरसाइज का हो गया। फिर ये स्टार मार्क हो गया एक्सरसाइज का, एग्जाम में भी आया था, बोर्ड क्वेश्चन बैंक में भी दिया है। फिर ये बोर्ड क्वेश्चन बैंक में दिया है। फिर ऑड मैन आउट दिया है, बोर्ड क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। ठीक है, अच्छा। फिर ये बोर्ड क्वेश्चन बैंक का आंसर, बोर्ड क्वेश्चन बैंक, बोर्ड क्वेश्चन बैंक, बोर्ड क्वेश्चन बैंक। ठीक है, फिर ये एक्सरसाइज का हो गया। तो एक टॉपिक के ऊपर जितने भी सवाल हमारे पास अवेलेबल हैं, एक्सरसाइज में से हो गया, इंटेक्स्ट में से हो गया, पीवाईक्यू में से हो गया, वो सारे इकट्ठा करके आपको एक जगह पे मिलते हैं। अब यहाँ पे आपका पूरा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन के ऊपर, म्यूटेशन के ऊपर जो कुछ पूछा गया है वो सब आपका यहाँ पे कवर हो गया इतने में। अब यहाँ से दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, इवोल्यूशन। फिर इवोल्यूशन के ऊपर जो कुछ पूछा गया है, चलो डेफिनेशन तो हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो हमें पढ़नी है। फिर ये एक्सरसाइज का हो गया, ये एक्सरसाइज का हो गया, बोर्ड क्वेश्चन बैंक का हो गया, बोर्ड क्वेश्चन बैंक का हो गया। ठीक है, फिर बोर्ड क्वेश्चन बैंक हो गई, एक्सरसाइज का हो गया। फिर ये चलो एक एक्स्ट्रा दिया है, एक्स्ट्रा दिया है, ओके। यहाँ पे आपका इवोल्यूशन का खत्म हुआ, जो कुछ भी पूछा गया अब तक, बोर्ड क्वेश्चन बैंक का मिला के, पीवाईक्यू का मिला के सब हो गया। फिर एविडेंसेस। तो बात समझ रहे हो ना? समझ तो रहे हो? अच्छा ठीक है, कोई और देख लो ना टॉपिक। चलो, सबसे ज्यादा वेटेज कौन से चैप्टर का है? लाइफ प्रोसेस पार्ट 2। इसमें आप ले लो फॉर एग्जाम्पल हमारा कहानी, कहाँ है हमारी कहानी? ये कहानी है ना, मान लो ये टॉपिक ले लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, डबल फर्टिलाइजेशन का जो भी पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आ गए बोर्ड क्वेश्चन बैंक का। अच्छा, इंटेक्स क्वेश्चन आ गया, फिर बोर्ड क्वेश्चन बैंक का आ गया। फिर पीवाईक्यू हो गया एक, बोर्ड क्वेश्चन बैंक, टेक्स्ट बुक, ये सारे इंटेक्स क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक पेज 22, पेज 22, ये सारे इंटेक्स है। ठीक है, कैन यू रिकॉल, कैन यू टेल, यूज योर ब्रेन पावर, वो उस तरीके के क्वेश्चन है। फिर बोर्ड क्वेश्चन बैंक आ गई। अच्छा, टेक्स्ट बुक का आ गया मार्च, बोर्ड क्वेश्चन बैंक। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जो कुछ सवाल बनता है या फिर अब तक पूछा गया है एक्सरसाइज में, इंटेक्स्ट में, पीवाईक्यू में, बोर्ड क्वेश्चन बैंक में, वो सब आपको एक तरीके से यहाँ पे सिस्टमेटिकली अरेंज करके मिलता है। तो यहाँ पे हम टॉपिक वाइज टैकल कर रहे हैं। अगर मैंने आपको कुछ आईएमपी टॉपिक्स बताए हैं, है ना, मैं आपको बताता हूँ ना आईएमपी टॉपिक्स कौन से होते हैं, उसका भी लिस्ट दिया हुआ है मैंने। तो वो आईएमपी टॉपिक्स अगर हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं तो क्या हमें ये बुक यूजफुल है? अच्छा है। दूसरा, अगर हमें बोर्ड क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशंस चाहिए तो क्या ये बुक यूजफुल है? बाकी आपको कहीं मिलेंगे नहीं, आपको पेड बुक लेनी पड़ती है। ठीक है, दूसरे एक पब्लिकेशन की आती है, वो आपको खरीदनी पड़ती है, वो आपको मिलेगी नहीं। यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। कहाँ मिलेंगी? फ्री में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी आपको बताता हूँ। कहानी तो समझ गए? अच्छा, अब ये बुक है किसकी? इनको हम ग्रेडेड क्वेश्चंस बोलते हैं, जीक्यू, एंड दिस इज बाय विद्यालंकर कोचिंग। ठीक है, विद्यालंकर जो कोचिंग है उनकी तरफ से ये बुक बनी है एंड ये फ्रीली अवेलेबल है उनके ऐप के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर। ऐप और वेबसाइट के बारे में मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे 2 मिनट, आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको साइंस 1 की भी आती है एंड फोन पे तो आप इसको फ्री में देख सकते हो, फोन के ऊपर, ऐप के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर फ्री में दिख जाएगा। इफ एनीबडी वांट्स टू बाय द फिजिकल बुक तो ये आपको अमेजॉन पे और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको बुक तो समझ में आ गई। कौन सी बुक की बात कर रहा हूं? ये वाली, ग्रेडेड क्वेश्चंस, जीक्यू। अब ये आपको कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी? बहुत ही सिंपल चीज है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ऐप बताया था स्टडीज। बहुत बच्चों की दिक्कतें आ रही थी ऐप के रिलेटेड, किसी का ओपन नहीं हो रहा है, किसी को ओटीपी नहीं आ रहा था, या किसी का प्रोमो कोड अप्लाई नहीं हो रहा था, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। लेकिन देखो, चिंता का कोई बात नहीं है। अब मेरा निवेदन आपसे क्या है, अगर ऐप में आपको दिक्कत आ रही है तो हमारे पास एक बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन मैंने खुद 4-5 बार टेस्ट किया, उसके बाद आपको बता रहा हूं। हमें वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट की लिंक आपको कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बहुत ही सिंपल चीज है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको पीवाईक्यूज की लिंक मिल रही है, फ्री स्टडी मटेरियल मिल रहा है, आपको क्वेश्चन बैंक्स की लिंक मिल रही है, और आपको एक वेबसाइट की लिंक मिलेगी। किसके वेबसाइट की? विद्यालंकर कोचिंग के। इनका जो स्टडीज, इसको अच्छे से लिख देता हूं ना, यहाँ समझ में आएगा।
इनका जो प्लेटफॉर्म है स्टडीज, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं यहां पे ओपन कर रहा हूं, देखो ध्यान से, ये आपका होम पेज इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है, यहां पर होम पे चले जाएंगे, चलो ये होम पेज है इनका। एक चीज आप क्या कर सकते हो पता है, ये जो 3 लाइनें आपको दिख रही है उसके ऊपर क्लिक करो, ऐड पेज टू होम स्क्रीन। अगर आप ऐड पेज टू होम स्क्रीन करोगे, देखो आपके फोन में आप इसको यूज कर रहे हो तो आप इसको एक होम स्क्रीन के ऊपर ऐड कर सकते हो। आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टैंडर्ड 10 करके लिखा हुआ है, दैट इज नथिंग बट एडेड टू होम स्क्रीन। ये जो पूरी वेबसाइट है इसके लिंक मैंने होम स्क्रीन पे ऐड कर दिया, मतलब मुझे वो एक ऐप की तरह ही दिखता है, तो हर बार मुझे वो वेबसाइट ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। मैंने उसको अपने होम स्क्रीन पे ऐड कर दिया, ऐड टू होम स्क्रीन कर देंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में, यहां तक फॉलो कर रहे हो। अब देखो इनका होम पेज आ गया। होम पेज पे आपको दिख रहा है PYQ सॉल्यूशन 6 सब्जेक्ट, कहां गया 2024 से 19 के लेके सारे इसके अंदर। एक मिनट, पहले मैं PYQ बुक की बात करना चाहूंगा, बिकॉज काफी बच्चों को दिक्कत आई थी, प्रोमो कोड अप्लाई नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैं वो एक बात क्लियर करना चाहूंगा, आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई एक बुक आपको परचेस करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल चीज है। मैथ्स 1 में अगर मैं चला गया, ठीक है, चलो ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, क्या आपके पास प्रोमो कोड है? हाँ है। कौन सा प्रोमो कोड है? विद्या बूस्ट। इसको आप स्मॉल में डालोगे तो भी चलेगा, कैपिटल में डालोगे तो भी चलेगा। अब आपने क्या करना है, पूरा टाइप कीजिएगा। ठीक है, पूरा आप टाइप करना। यहां ऊपर सजेशन में आ रहा है उसको मैं क्लिक नहीं करूंगा, मैं पूरा टाइप करूंगा, फिर मैं अप्लाई करूंगा। हो गया अप्लाई। पेएबल अमाउंट कितना दिख रहा है? 0 दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट किया। दिस कोर्स इज नाउ अवेलेबल इन माय कोर्स सेक्शन। माय कोर्सेज में चले जाऊंगा। अच्छा, क्या आपको यहाँ पे मैथ्स 1 के PYQ की बुक दिखाई दे रही है? वैलिडिटी मार्च 31 तक आपको दिखाई दे रही है, उसके अंदर चले जाओ। अच्छा, अब क्या आपको यहाँ पर PYQ सॉल्यूशंस का एक टैब दिखेगा, दिख रहा है? उसके अंदर आप चले जाएंगे, कोई भी चैप्टर ओपन करोगे आपको सॉल्यूशंस दिखेंगे, उसको आप फुल स्क्रीन कर दो। फुल स्क्रीन करके भी आप देख सकते हैं, नेक्स्ट पेज करके आगे आगे करके आप आराम से इसको इत्मीनान से पढ़ सकते हो, जूम वगैरह करो। अब माय कोर्सेज पे फिर से जाऊंगा और यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाओगे, क्या आपको साइंस पार्ट 1 की GQ दिख रही है? इसमें आपको परचेज वर्चेज कुछ भी नहीं करना है, प्रोमो कोड भी नहीं लगाना है, सीधा ओपन होगा। ये फ्री ही है, ठीक है, ये फ्री ही है, सीधा ओपन करना है। बेसिकली आपको पता है कि बुक के अंदर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। बस यही कुछ बातें थी, है ना? यही है हमारा जो है। बुक्स आर अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट एज वेल। बाकी PDF यहाँ पे आपके लिए फ्री है, सारे सब्जेक्ट का है, साइंस 1 का है, साइंस 2 का है, मैथ्स 1 मैथ्स 2, इसी में देख लो ना। नीचे जाओगे, क्या आपको मैथ्स का GQ दिख रहा है? हाँ। मैथ्स 2 का दिख रहा है? हाँ। फिर क्या आपको नीचे 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 जाएंगे, ज्योग्राफी का GQ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इनके अंदर भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो पूछा गया है PYQ में, बोर्ड क्वेश्चन बैंक में, एक्सरसाइज में, इंटेक्स्ट में, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, क्या आपकी जेब से हम कोई पैसे ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। आपको सिर्फ करना इतना ही है कि आपको इसके ऊपर जाके अपने आप को एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा। आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, जो कुछ भी यूज करते हो, क्या आप एक बार रजिस्टर करते हो? नाम नंबर डालते हो, ईमेल ID डालते हो, OTP आता है, रजिस्ट्रेशन होता है, करते हो ना? वही तो करना है। उतना करने के बाद सब कुछ आपको मिल जाता है ना? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो आपको सोर्सेज समझ में आ गए सारे? बहुत कुछ दिया है ना मैंने, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक हो गया, फ्री स्टडी मटेरियल हो गया, सैंपल पेपर हो गए, बोर्ड क्वेश्चन बैंक की लिंक हो गई। बोर्ड क्वेश्चन बैंक के आंसर कहाँ मिलेंगे? GQ के बुक में मिल जाएंगे, आपको आराम से ढूंढ सकते हो उनको। आप कौन से पढ़ के जाओगे? एक्टिविटी क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे। मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए हुए हैं 5 मार्क के, वो भी करके जाओगे। दिया बहुत कुछ है, पढ़ना आपको है, आपके ऊपर है। ठीक है, सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।